रियासत में महकमे समकियात के चेयरमैन एम श्री कुमार ने मछुआरों की तरक्की और इनके हकूक़ की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने खुद चेयरमैन से मुलाकात की और उनके बयान को काबिल अहमियत भी करार दिया। चेयरमैन एम श्री कुमार ने बताया कि हुकूमत की जानिब से इंटीग्रेटेड फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम के तहत असजात की तकसीम का काम किया गया। इस पैदावार में इजाफे को हुकूमत की पहल से मंसूब किया जा सकता है। हुकूमत ने मुख्तलिफ तालाबों बशमुल ज़खायर आब में आबी हैवानात की अफजाइश को फ़रोग़ दिया और रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। हुकूमत ने साथ ही साथ माहिगिरों को बेहतर किस्म के जाल फराहम किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा सके। आइसोलेटेड बॉक्स से लेस गाड़ियाँ भी फराहम की गई है, इन मछलियों को फ़रोख्त करने के लिए मुंतकिल किया जा सके। रियासत एक तवील अरसे से मछलियों को पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से दरामद किया करती थी, लेकिन अब रियासत खुद दीगर रियासतों को मछलियाँ दे रही है। याद रहे कि MC कुमार के चेयरमैन बनने के बाद हुकूमत के मुख्तलिफ वज़ार ने रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियाँ छोड़ी थीं। सबको नमस्कार और आदाब। मैं आपके सामने मिट्टू साई कुमार, चेयरमैन फिशरीज तेलंगाना गवर्नमेंट, आपके माध्यम से और अपने ETV भारत और सियासत की टीवी के माध्यम से आपके सामने मैं बात करना चाह रहा हूँ। हर साल के द्वारा ये साल भी मछुआरे के समाज को और मछुआरे के पूरे कम्युनिटी को तेलंगाना क्षेत्र में और तेलंगाना के प्रदेश में कैसे आगे ले जाना है और उनका हर घर और हर कदम के हिसाब से पूरे मछुआरे महिला को भी और वुमेन मछुआरे डेवलपमेंट के वास्ते कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में हर मछुआरे के समाज के माध्यम के हिसाब से किसी के बल पे रहने दो, किसी के काम पे रहने दो चलने वाले हैं, वो मछुआरा समाज है। तब आने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया 2000 जब से चेयरमैन बने, क्या फायदे हुए? तो जब वो हुकूमत बनने, कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना के में बनने के बाद रेवंत रेड्डी जी भी उनके सदारत में अब देख सकते हैं, रिसेंटली नवंबर 8 तारीख जनवरी 3 तारीख को 32 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक लेडीज फिशरमैन को उनको चुन के उनको सिलेक्ट करके 10 लाख के बराबर एक 4 व्हीलर व्हीकल दिए गए। उससे उसमें दो किस्म के सुबह मच्छी बेच सकते और शाम में पका के क्या के फैसिलिटी दे के वो हम व्हीकल बना चुके हैं। सुबह के शाम पे अब हम 50 से लेके 1 क्विंटल तक मच्छी बेचने के लिए पूरा कटिंग के हिसाब से करने के से उसमें पूरा वॉशिंग करने के से एक मटेरियल को, और शाम में 6 बजे के बाद फिशिंग फ्राई, फिश बिरयानी, फिश करी बनाने के से भी और एक डिजाइन बन के एक व्हीकल को हम पूरा उसका पूरा सेट करके वो लेडीज फिशरमैन को दे चुके हैं। उसमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है, 40% बेनिफिशियरी को मैनेज करने के लिए। ये पहली बार, इससे पहले 50-50 रहता, 50% तो बेनिफिशियरी, 50% तो गवर्नमेंट रहता। लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी जी की हुकूमत ने उनके सदारत में 10% बढ़ा दिए, बेनिफिशियरी को कम करके बेनिफिशियरी 40% स्पेंड करना है और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 60% सेंड करके पूरा एक हिसाब से 10 लाख के एक व्हीकल को ओनली 4 लाख में देने के लिए तेलंगाना का गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट हर मछुआरे फैमिली को दे चुकी है। और उसके माध्यम से और आने वाले महीने 2 महीने के बाद हैदराबाद सिटी में पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर व्हीकल्स ओनली फॉर वुमेन्स के वास्ते इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर व्हीकल देने के लिए ऑलरेडी हम प्रपोजल पूरे रख चुके हैं। उसके बारे में और उसको पूरा समझौता करने के वास्ते और कैसे वो व्हीकल्स को अपन मतलब लेडीज को प्रोड्यूस करने के बाद वो कटिंग करके और कहाँ ले जाना, कैसे करना, और पेट्रोल का भी दाम बढ़ने वाला है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल करे तो भी अपने को पेट्रोल का भी कुछ खर्चा नहीं था। हर दिन वो व्हीकल अपने को उसका भी सेम 60% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बेयर करती, 40% बेनिफिशियरी। एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनको सबको उसमें डालने के लिए एक व्यवस्था को कल इन फ्यूचर हर घर में एक लेडीज कमाए तो पूरा घर पूरा अच्छा रहेगा और घर का हालात भी आगे बढ़ाने के वास्ते CM साहब का, रेवंत रेड्डी साहब का, उनका पूरा नॉलेज के हिसाब से पूरा काम हो रहा है। सब ये तालाब से जब शहर में लाके बेचते हैं
इसमें कंट्रैक्टर को देना पड़ता है या नहीं, अब तक तेलंगाना गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट किसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने किसी का मच्छी नहीं ली है। हम कभी भी मच्छी हर तालाब में रहने दो और रिजर्वायर में डालने के बाद वो जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी वाले उसको पूरा बंद के उसको पूरा फिशिंग राइट्स लेने के बाद ही वो लोग बेच सकते मार्केट में। कभी भी फेडरेशन को लिए वो काम अब तक नहीं करें, वो काम हम फ्यूचर में करते भी नहीं। क्योंकि वो तो ये मछुआरे के उनके फैमिली को और उनके पूरे समाज को हम बेनिफिशियरी करना है। अब हम मच्छी हम फ्री में डालने के बाद उसमें मच्छी हम लिए तो उनको क्या फायदा होता? वो एक हमारा पहले से एक इंटेंशन है। आप देख सकते हैं ये व्हीकल है, इसका भी प्रपोजल भी आगे जा चुका है। तो उसमें रख लेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं। अब वो रहते, आप रहने वाले हैं कहाँ? अपना अब कॉलोनी के अंदर रहते, आप बाहर नहीं निकलते। अब बोला मच्छी ले आके आपके सामने कट करते, पीछे सामने रखे। ऐसा करने के लिए रेवंत रेड्डी साहब इंदिरा महिला शक्ति के हिसाब से हर महिला को, हर महिला मछुआरे को इसमें पूरा डायरेक्ट बेनिफिशियरी करने के लिए अच्छे स्कीम हमको लागू कर रहे हैं। वो लागू करने के हिसाब से तेलंगाना क्षेत्र में 40 लाख के ऊपर मछुआरा का समाज है, उसमें मिनिमम 50% भी सबको एक मछुआरा फैमिली को ये साल का हम अगले साल के सब जैसा ये लोग मच्छी पालने के बाद पैसे वापस देने के लिए सताता है, तो गवर्नमेंट इसको कैसे सॉल्व? हम पहले से वही बोल रहे हैं, हर मछुआरे के पूरे सोसाइटी को वही बोल रहे हैं। आप जल्दी भर में अनजाने में आप जो मच्छी आप कम रेट में बेचने चाह रहे हैं, और पूरा दलाली के, पूरा ब्रोकर के हिसाब से वो लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट का हमारा एक ही नारा है, पूरा मछुआरा समाज पूरा आगे बढ़ने के वास्ते। आप जल्दी में किसी के दबाव में आके, पहले हम पैसे दे रहे बोल के दबाव में आके किसी को आप मत दीजिए। आप ही डायरेक्ट मार्केट आप ही बेच दीजिए, ट्रैवल खर्चा होता होगा उतने ही, लेकिन आपको दाम अच्छा मिलेगा और आपको जो काम करे सभी दाम आपके घर को आएगा। अब इरिगेशन और फिशरीज के डिपार्टमेंट के दोनों के हकदार पे 14,000 के पूरे राष्ट्र दल पे 14,000 के पूरे बॉडिया तालाबा है और 101 रिजर्वायर पूरे इरिगेशन और फिशरीज डिपार्टमेंट के अंडर वर्किंग करने के लिए पहले से ही ये पूरा काम चल रहा है। इसके हिसाब से हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट से एक ही नारा है, पूरे 14,000 तालाबों में तो नॉन पोल्यूटर रहता है और तो पोल्यूट भी रहते हैं तालाबा, उनको छोड़ के हैदराबाद सिटी के तालाब में मिनिमम 16 से लेके 18 या 19 तक पूरे बड़े बड़े तालाब पोल्यूटेड है। अब जेलपल्ली तालाब रहने दो, आपने को हैदराबाद से शामिरपेट तालाब अच्छा है, लेकिन नजदीक तालाब अच्छा है, हिम्मत सागर अच्छा है। सर ये पोल्यूटेड तालाब के साफ करके क्या ऑप्शन? नहीं, अब वो भी इसका कुछ भी उसका नहीं है। हमारे केवल पोल्यूटेड तालाब में किसी के 1 रुपए का भी मच्छी हम उसमें फ्री सीड्स नहीं दे रहे। पहले ही एक गूगल मैप के हिसाब से एक टेक्नोलॉजी को यूज करके कौन से पोल्यूटेड तालाब है वो तालाब के अंदर हम मच्छी का सीड्स का सप्लाइंग नहीं कर रहे, फ्री का सप्लाई नहीं दे रहे। तो सोसाइटी में रहने तो भी वो पहले हम उसको पूरा सेट करने के बाद ये पानी मच्छी के वास्ते अब जब हम डाल दिया अपन पोल्यूटेड में, इतने 1 महीने में रहने 10 दिन में तो पूरा ऊपर आ जाएगा वो बनने के। और वो जानबूझ के अपन एक मच्छी का होता लैंड होता और पूरा फिशरमैन को नुकसान होता और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है। सब आजकल प्राइवेट जो है पानी मछली पानी कर रहे हैं, क्या रूल्स है? और जो है कई जगहों पे पानी मुर्गी और बीफ कहा जा रहा है कि चिकन का जो वेस्टेज होता है वो जो है मछली को खिला, क्या इससे नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई भी वो तो हमारे क्या है, वो तो कोई भी ऐसा काम तो पब्लिक को नुकसान है वो काम कोई भी रहने दो। और मछुआरे के हिसाब से कोई काम करे तो भी मच्छी के नाम पे कोई काम करे तो भी हम उसके ऊपर पूरा कंप्लेंट दर्ज करके किसी हाल में कोई भी रहने दो। हम तो फिशरीज डिपार्टमेंट का एक ही लक्ष्य है, अच्छा मच्छी खिलाना और सबको सेहत करने देने के हमारा वो जिम्मेदारी है। अब वो निजाम सागर करके मच्छी रहने दो, अपने हैदराबाद के शामिल मच्छी पूरा एक नॉन पोल्यूटेड एरिया का मच्छी है, उसका है तो अपने सेहत अच्छा रहता। अब क्या कर रहे हैं बोल तो थोड़े बिजनेस में ना वही बल पे का तो भी छोटे बॉडी में लगा के कुछ तो भी
खाना खिला के, वो तो नॉन हेल्दी का फूड का खाना खिला के, और पूरा मच्छी को फिर आके मार्केट में सप्लाई करने का पूरा हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर हम पूरा दर्ज कर रहे हैं। और उसके ऊपर कोई भी रहता है उसके खिलाफ कंप्लेंट रहते भी हम फौरन फार्म को हम सीज करने के लिए, वो हमारे पूरे डीएफ फोर्स को रहने दो, हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट रहने दो, ऑलरेडी हम उसकी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सबसे ज्यादा मच्छी के जो बोच्चा, राव और गोल्डन फिश, बंगार तीगा, ये 3 मच्छी में अपन तेलंगाना के पूरे क्षेत्र में, पूरे बॉडियों में, पूरे तालाबों में अब तक 36 करोड़ का पूरा मच्छियाँ हर तालाब में पूरा पहुंच चुके हैं। अब अपने तेलंगाना में ज्यादा कौन सी मच्छी लोग पसंद से जो है खाते हैं? तो मच्छी अब देखो, अब अपने भाई, अब तेलंगाना का जो स्टेट का फिश है, जो मरल है, वो मरल मिनिमम 500 रुपये किलो रहता है। वो भी खाना है, वो हमारा राष्ट्र का बोलते ना, किंग ऑफ द तेलंगाना फिश। अपन थोड़े दिन अपन मरल बोलते, थोड़ा कोरमीन बोलते, थोड़ा खुरामट्टा बोलते, एक ही नाम है, लेकिन टाइगर ऑफ द फिश, किंग ऑफ द फिश मरल ही है। उसकी फार्मिंग नहीं होती। उसकी फार्मिंग क्या से आपको, वही उसकी फार्मिंग क्या से, मंचिर्याल में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में 20 एकड़ का जमीन और 15 करोड़ रुपए ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं। अब वो अपने को मरल का मच्छी है ना, अपने को मिनिमम 200-250 से मिलना, लेकिन उसका फार्मिंग नहीं है। वो फार्मिंग करने के वास्ते, वो फार्मिंग पूरा करने के वास्ते तेलंगाना क्षेत्र में मरल के एक नया फार्मिंग को तेलंगाना कांग्रेस का गवर्नमेंट लागू कर चुकी है। उसके लिए 15 करोड़ उसका पैसे भी फाइनेंस के अकाउंट से फिशरी डिपार्टमेंट को आ चुका है। सब जैसा आप जो सीड महीने के अंदर कौन सी ये तमाम मच्छी, हाँ तमाम मच्छी सीड देने के बाद बस 6 महीने के अंदर प्रोडक्शन अपने हिसाब का आ जाएगा। वो तो 1 साल हुए तो अपने को 3 किलो मच्छी हुआ था। अब जो मच्छी है हम डालने के बाद वो 1.5 किलो, 1 किलो 800 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम का हिसाब से पूरा एक मिनिमम 1-2 किलो के अंदर रहेगा पूरा। वो अच्छा मच्छी है। और इसके लिए हम बोल रहे हैं तेलंगाना पूरे क्षेत्र में, पूरे इंडिया में तेलंगाना का जो मच्छी का वो सेपरेट रैंक है, सेपरेट स्टेज है उसका, वो हम उसको बरकरार रखते हुए और तेलंगाना में, पूरा देश के बारे में तेलंगाना में अच्छा प्रोडक्शन करने के वास्ते, और कैसे कैसे प्रोडक्शन करे तो भी अपने को कैसे आगे बढ़ने का रहता है। अब सुनिए, अब हैदराबाद में आप 150 के 200 के अंदर अपने बिरयानी सेंटर है, और 300 से 500 के अंदर मील सेंटर है, लेकिन फिश कैंटीन एक ही है। मिजोरम कॉलोनी में एक फिश कैंटीन है, और फिश कैंटीन को भी अपन हैदराबाद में 5 से लेकर 6 आउटलेट ओपन करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अब पहले अब विदिन एक महीने के अंदर नामपल्ली गांधी भवन के सामने एक फिश कैंटीन ओपन कर रहे हैं। हैदराबाद में दिलसू नगर, एक कुकड़पल्ली, एक शमशाबाद, एक गच्चीबोली, ऐसा सिटी सराउंडिंग्स में सबको मच्छी खिलाने के, मच्छी का बिरयानी, मच्छी फ्राई, मच्छी का झींगा का सालन, झींगा फ्राई, और 20 से 25 के आइटम उसमें रहेंगे। और आप दे सकते हैं ना, बोल तो एक बार आप जाके, अब नुमाइश में भी चल रहा है पहली बार, मच्छी का अपना फिशरीज डिपार्टमेंट के बारे में पहली बार हम लॉन्च करें, और एक स्टॉल को भी जाके अब दे सकते भी, आप खा सकते भी उसमें 20% जनरल। अब हैदराबाद में 10 लाख करना चाह रहे हैं, उसमें 80% बोलते हैं 8 फिशरमैन को दे सकते हैं, और 20 जनरल। अब कोई भी रहता हो तो जो भी ले रहा है उसके लिए एक्सपेंसेस क्या होगा? तो नहीं, जनरल का वही नोटिफिकेशन डालने के बाद वो एक हिसाब से, अब सिटी के अंदर, अब वारंगल में डाल रहे, उसमें कम रहता, हैदराबाद में ज़्यादा रहता, करीमनगर कम रहता। सब थोड़े लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से दूसरे स्टेट्स को भी तेलंगाना की मच्छी जा रही है। तो कौन से स्टेट को ज्यादा यहाँ? बंगाल का हिसाब से वो लोग, छत्तीसगढ़, बंगाल को, महाराष्ट्र को, वो पूरे को जा रहा बोल के इंफॉर्मेशन है। उसके बारे में पूरा हमको इंक्वायरी निकाल के, हमारा बोल तो तेलंगाना के हिसाब से बंगाल में मच्छी का एक अच्छा रेट है बोल के हमारे सुनने में है। और तेलंगाना बर्फ में तेलंगाना को मच्छी का प्रोडक्शन आगे बढ़ा के पूरा भारत देश में हर गांव तेलंगाना का मच्छी खाना।